आसमान से झमाझम बरसती बारिश के बीच ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर मंगलवार को पहुंचे दीगोद क्षेत्र के खेतों में, जहां पानी में डूबी फसलें किसानों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मंत्री नागर ने भीमपुरा, मुंडला और शोली जैसे गांवों में जाकर खेतों का जायजा लिया। धान की फसलें पूरी तरह आड़ी पड़ी थीं, कुछ टूट चुकी थीं और कई जगहों पर पानी में डूबी हुई थीं। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि खेतों में 1 से 2 फीट तक पानी भरा है, फली पक चुकी है, दाना पानी में उगने लगा है। ऐसे में फसल लगभग चौपट हो चुकी है। मंत्री नागर ने कृषि विभाग के प्रमुख शासन सचिव विशाल राजन से फोन पर बात की और किसानों को राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नुकसान का सही आकलन करने के लिए दोबारा क्रॉप कटिंग की जाए और आपदा प्रबंधन के तहत फिर से सर्वे कराया जाए ताकि किसानों को उचित मुआवजा मिल सके। जिला कलेक्टर को भी उन्होंने निर्देश दिए कि असमय बारिश और फसल नुकसान की पूरी रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। लगातार बारिश से तबाह हुई फसलों के बीच उम्मीद की एक किरण, मंत्री नागर का भरोसा कि किसानों के साथ अन्याय नहीं होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं, आप भी सब देख रहे हो, और ये जो बरसात निरंतर हो रही है पिछले 48 घंटों से रुकने का नाम नहीं ले रही है। सारी किसान की जो हमारी चावल धान की फसल खड़ी हुई थी, पकी हुई थी, लगभग वो कटने के कगार पर थी। अगर शायद 2-4 दिन बारिश नहीं आती तो सारी फसल कट जाती, लेकिन इस कटी हुई फसल पर जो पानी गिरा है उसकी वजह से पूरे इसके पके हुए दाने खिर गए और ये पानी में भीगने से ये उगने लग गई है। 48 घंटे से ज़्यादा इसको टाइम हो गया। आधा फीट से ज़्यादा पानी भरा हुआ है, कहीं तो मतलब 1-2 फीट पानी भरा हुआ है खेतों में, और उसकी वजह से पूरा किसान आज इस बारिश की वजह से बर्बाद हो गया है। मैंने कृषि सचिव विशाल राजन से बात करी है, जिला कलेक्टर को कहा है, हमारे सभी रेवेन्यू के अधिकारियों से यहाँ सर्वे पर लेकर के आए हैं, कृषि विभाग के अधिकारी आए, इनसे कहा है कि उसकी कटिंग क्रॉप कटिंग के बाद अगर दोबारा क्रॉप कटिंग का आदेश हो जाए तो निश्चित रूप से इनका वापस आकलन हो और इसका दोबारा प्रयोग क्रॉप कटिंग का होने से इस फसल में जो अब यील्ड निकले उसके आधार पर इनका मुआवजा की राशि बने। और ये आपदा प्रबंधन के तहत भी इसका दोबारा सर्वे करने के लिए मैंने अधिकारियों को कहा है कि वापस से सर्वे करके इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी। पानी पूरा भर गया खेतों के अंदर, पानी पूरा भर गया है। ये तो खेत में थोड़ा ढाल में नहीं, लेकिन जहाँ धान की क्यारे हैं उन सब में पानी रोक के रखते हैं, वो लगभग 1-1.5 फुट पानी भरा हुआ है हर जगह पे खेत में। और ये लगातार मतलब जो किसान अपने आप को तैयार फसल की सारा इसमें हालातों पर हम पानी बरसाए अंतिम दिन, तो अगर 2 दिन भी बारिश नहीं आती तो शायद ये किसान इस फसल को बचा लेता, लेकिन अत्यधिक बारिश आने के बाद में निश्चित रूप से इसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई केवल दोबारा क्रॉप कटिंग के माध्यम से और आपदा के माध्यम से हो सकती है। कि इस बीमे वालों के साथ गाइडलाइन बनाने में सरकार के और सब केंद्र सरकार का भी अंशदान होता है, राज्य का कुछ अंशदान किसान का भी होता है, लेकिन किसान से ये पूछा ही नहीं जाता कि तेरी क्या क्या परेशानी है, क्या क्या चीज कवर होगी, ताकि वो मतलब अपना बीमा करा रहा है, तो उसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है। नहीं, लेकिन ये किसान के तरफ से किसान का रिप्रेजेंटेटिव ये कहने वाला कोई नहीं है कि साहब आपने आज क्रॉप कटिंग कर ली, मेरा 3 दिन बाद बारिश होगी, खड़ी फसल है, अब मैं वो जो कटी नहीं है लेकिन नुकसान तो हो गया, तो उसकी बात को रखने वाला कौन है साहब? वहाँ तो फिर सारी जो भी पूछा जाता है वो ब्यूरोक्रेसी होती है ना करने वाली है।